फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 622 डिजाइन सर्कुलर क्यू। तो मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है ये भी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज हम लोग देखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, है ना। Design your implementation of circular queue. The circular queue is a linear data structure in which the operations are performed based on first in first out principle and last position is connected back to the first position to make a circle. It is called a ring buffer. मतलब कैसे दिखती है वो सर्कुलर क्यू। अभी हमको लीनियर क्यू तो पता है ना, लीनियर क्यू सबको हम लोगों को पता है। इस तरीके से जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर क्यू, है ना। अभी ये सर्कुलर क्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका ये और लास्ट एलिमेंट ये एक दूसरे के से इस तरीके से सर्कल में कनेक्टेड होते हैं, तो ये हो जाती है आपकी सर्कुलर क्यू, है ना। तो अभी देखते हैं, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सर्कुलर क्यू इज दैट वी कैन यूज of the spaces in the front of the queue. In a normal queue, once the queue becomes full, we cannot insert the next element even if there is a space in the front of the queue. But using circular queue, we can use the space to store new values, है ना। तो वो फायदा होता है सर्कुलर क्यू का। तो अभी हमको एक क्लास इंप्लीमेंटेशन करने को बोल रहा है वो। माई सर्कुलर क्यू ऐसे क्लास लिखो बोलता है। माई सर्कुलर क्यू एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे के देंगे आप। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद द साइज ऑफ द क्यू टू बी के, तो के उसकी साइज होगी। फ्रंट जो मेथड है आपका, इट गेट्स द फ्रंट आइटम फ्रॉम द क्यू। इफ द क्यू इज एम्प्टी यू रिटर्न -1, ओके। rear will get you the last item from the queue. If the queue is empty, return -1, ठीक है। enqueue value, enqueue क्या होता है, insert element into the circular queue, return true if the operation is successful। वैसे dq क्या करता है, dq deletes the element from the circular queue, return true if the operation is successful। is empty checks whether the circular queue is empty or not। अच्छा, ओके। is full if the circular queue is full or not। तो ये बुलियन दो ऑपरेशन है। यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्यू मत यूज करो बोल रहा है, मतलब खुद का कुछ इंप्लीमेंट करके लिखो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है उसने, तो ये एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, है ना, कि क्या बोल रहा है वो। तो यहाँ पे क्या होगा अभी कि आपको अभी समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको आपको इस तरीके की क्यू रहेगी बेसिकली, है ना। ऐसे हम लोग अब सर्कुलर में ही बना के रखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आपका होगा फ्रंट और यहाँ पे होगा आपका रेयर, भी एक ही जगह पे होगा इन द बिगिनिंग। फ्रंट और रेयर ऐसे दो पॉइंटर बना लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या बोल रहा है, तीन आपके पास चॉइस है, तीन स्पेस है यहाँ पे, तीन। तो एक यहाँ पे एक स्पेस है, सपोज यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ पे एक स्पेस है, तीन स्पेसेस है इस क्यू में, ओके। तो ये आपको कंस्ट्रक्टर में दिया गया है ना, कंस्ट्रक्टर में ये बताया है यहाँ पे, ओके। अब वो बोलता है कि एन क्यू करो 1 को, तो एन क्यू करो 1 को मतलब यहाँ पे आपको 1 को डालना पड़ेगा। अब ये फ्रंट और रेयर जो पोजिशन है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, -1 बोल देंगे इनको दोनों को। फ्रंट भी -1 होगा और रेयर भी -1 होगा इन द बिगिनिंग, ओके, इन द बिगिनिंग। तो अब जब एनक्यू आप करेंगे तब क्या करेंगे, फ्रंट को पहले आप बढ़ाएंगे 1 से, तो 0 पोजीशन हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे 0 पे जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त एरे एज एरे यूज कर लेंगे हम लोग, एरे, है ना। तो 0 लोकेशन पे आप 1 को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, एनक्यू मतलब, है ना। तो हमने क्या देखा अभी, NQ1 देखा, ओके। अभी फ्रंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 हो गई, है ना। फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि आपने सॉरी रेयर की वैल्यू 0 हो गई, राइट। रेयर की वैल्यू 0 हो गई, ओके। रेयर जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर से आप NQ करेंगे 2 को, तो 2 मतलब इधर आप 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 1 आपका, रेयर हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर से NQ करेंगे 3 को, तो 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, और ये होता है आपका इंडेक्स 2 एरे का, और रेयर भी हो जाएगा 2 पे, ठीक है। अभी NQ NQ NQ, राइट। अभी फिर से NQ आपको बोलेंगे 4। अभी NQ 4 जब बोलेंगे तो फॉल्स आप रिटर्न करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स, क्योंकि अब तो क्यू फुल भर गई ना आपकी, तीन ही प्लेसेस थे आपके पास, तीनों भर गए। तो आप क्या बोलेंगे कि फॉल्स, कुछ नहीं करेंगे आप, बेसिकली फॉल्स हो जाएगा। आप इसके बाद नहीं डाल सकते उस क्यू में। अब वो बोलेगा रेयर,
रेयर बोलेगा, रेयर मतलब क्या बोलेगा वो 3, रेयर का मतलब क्या होगा 3, रेयर एलिमेंट, तो रेयर पॉइंटर हमको पता है यहाँ पे, रेयर पॉइंटर किस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है 2, तो इसका मतलब मैं 2 पे जा सकता हूँ एरे में और वहां पे जो है वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, तो वैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और 3 को रिटर्न कर दूंगा, ये रेयर है बेसिकली, है ना। रेयर पॉइंटर मूव्ड फॉरवर्ड बेसिकली, तो रेयर पॉइंटर अभी पहले यहाँ पे था मेरा रेयर पॉइंटर, बाद में जब मैंने ये इंसर्ट किया तो रेयर पॉइंटर यहाँ पे आया। ओके, जब ये इंसर्ट किया तो रेयर पॉइंटर यहाँ पे आया। ओके, ये जब इंसर्ट किया तो यहाँ पे आके रेयर पॉइंटर रुक गया, यहाँ पे अभी वैल्यू का उसकी 2 है। सही बात है ना, बिल्कुल सही है। ये समझ में आ गया क्या? ओके, अभी इस फुल को आपको देखना है, तो इस फुल क्यू फुल है का, हाँ क्यू फुल है, तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे, है ना। तो एक साइज करके हम लोग पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे साइज, और वो साइज बढ़ाते जाएंगे हम लोग, साइज जब भी एनक्यू करते जाएंगे ना आप, तब साइज को बढ़ाते जाना, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी उसके बाद क्या होगा, डी क्यू अभी बोल रहा है कि डी क्यू करो, बोल रहा है डी क्यू, तो डी क्यू मतलब क्या होगा, डी क्यू विल रिटर्न यू ट्रू, है ना डी क्यू। तो इसका मतलब क्या होगा आपका डी क्यू जो ऑपरेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है उसने, देखते हैं, डिलीट्स एलिमेंट फ्रॉम सर्कुलर क्यू, रिटर्न ट्रू इफ ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। अभी ये जो ऑपरेशन होता है आपका डी क्यू, वहां पे आप क्या करेंगे कि ये जो फ्रंट का एलिमेंट है आपके क्यू का, उसको आप निकाल देंगे, है ना, फ्रंट का एलिमेंट को आप निकाल देंगे यहाँ का। तो ये डी क्यू ऑपरेशन मतलब ये फ्रंट जो है आपका अभी बढ़ जाएगा और फ्रंट आ जाएगा आपका 0 पे। तो फ्रंट पहले जाता है, देखो अभी मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक तो एरे बना लिया मैंने, यहाँ पे फाइनल, है ना, 2 पॉइंटर्स ले लिए, दोनों -1 है इन द बिगिनिंग, लेंथ 0, लेंथ मतलब कितने एलिमेंट है अभी क्यू में। तो के एलिमेंट का मतलब मैंने एक एरे का जो साइज है वो के ऊपर डिपेंड है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने एरे को इंस्टेंशिएट कर दिया, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ के, है ना। तो एन क्यू का हमने अभी देख लिया, एन क्यू क्या करता है, एन क्यू, तो अगर फुल नहीं है क्यू तो क्या करते हैं हम लोग, रेयर पॉइंटर को बढ़ाते हैं, है ना, रेयर पॉइंटर को बढ़ाते हैं और मॉड कर लेते हैं इसका मॉड, और उसको डालते हैं एरे को रेयर में, है ना, एरे ऑफ रेयर इज इक्वल टू वैल्यू लेंथ प्लस प्लस रिटर्न ट्रू। ये जब आप इन क्यू कर सकते हो क्यू में, जब जगह होगी तभी आप क्यू करेंगे ना, इन क्यू करेंगे तो पहले इसीलिए इस फुल चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना। ये क्यू फुल नहीं है तभी हम लोग कर सकेंगे, रेयर पॉइंटर को पहले बढ़ा देंगे 1 से और उसका मॉड ले लेंगे। मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है ना, इसलिए, है ना, मॉड लेते हैं क्योंकि ये सर्कुलर क्यू होती है, इसलिए मॉड लेना पड़ता है आपको। ओके, और यहाँ पे जब भी सक्सेसफुली इंसर्ट, इन क्यू मतलब क्या है, इंसर्ट बेसिकली, इंसर्ट इन द क्यू, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर फुल है क्यू तो आप कर देंगे फॉल्स, कि यहाँ पे तो आप इंसर्ट कर नहीं सकते, है ना। तो ये ऑपरेशन मैंने आपको अभी समझा दिया था, हमने क्या क्या इंसर्ट किया था, 1 किया, 2 किया, 3 किया, और रेयर पॉइंटर 2 पे आके आपका रुक गया, है ना, रेयर पॉइंटर 2 पे आके रुक गया, ये हो गया आपका इन क्यू। अब जब डी क्यू करेंगे आप, तब क्या बोलेंगे आप कि ये क्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तभी आप कुछ निकाल सकते हो। क्यू मतलब डिलीट फ्रॉम द क्यू, अभी क्यू में कुछ होगा तभी डिलीट करेंगे ना, तो पहले देखेंगे कि इज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, बेसिकली इज नॉट एम्प्टी। तो मैं क्या करूंगा, फ्रंट को एक पॉइंट से मैं आगे लेके चला जाऊंगा और उसका मॉड कर दूंगा और लेंथ को डिक्रीमेंट कर दूंगा। मतलब फ्रंट मेरा -1 था पहले, तो उसको मैं क्या करूंगा, 0 बनाऊंगा, मॉड 3 कर दूंगा मैं, 0 मॉड 3 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 मॉड 3, है ना। तो 0 पे आएगा, और ये जो नंबर होता है यहाँ का, और क्या करूंगा मैं, लेंथ को डिक्रीमेंट करूंगा और रिटर्न ट्रू कर दूंगा, तो फ्रंट पॉइंटर मेरा इधर आ जाएगा बेसिकली, है ना, फ्रंट पॉइंटर इधर आएगा, ठीक है, फ्रंट पॉइंटर इधर आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से डीक्यू करते हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर फिर से डीक्यू करते हो, तो क्या आएगा, फ्रंट पॉइंटर इधर चला जाएगा, लेंथ 1 से कम हो जाएगा। लेंथ मतलब क्या, कि साइज, बेसिकली साइज ऑफ द क्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, अभी एन क्यू बोल रहा है वो, फिर से एक आप यहाँ पे आ गए, अभी फिर से एन क्यू करने को बोल रहा है वो। एन क्यू क्या करेंगे आप, 4 एन क्यू करेंगे, 4 एन क्यू करेंगे। तो 4 कहाँ पे एन क्यू करेंगे आप, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और उसके बाद आप जब रेयर करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, क्योंकि रेयर पॉइंटर इधर आ जाएगा ना आपका, एन क्यू करने के बाद रेयर बढ़ता है ना, तो रेयर इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, रेयर यहाँ पे था पहले, रेयर एन क्यू करने के बाद वो यहाँ पे चला जाएगा ना, है ना, ठीक है।
तो वही कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम लोग। तो फ्रंट आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्रंट जो पॉइंटर है उसको सरकाने का है आगे। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड एरे डॉट लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, और लेंथ माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने एक एलिमेंट को निकाल दिया क्यू के बाहर, तो आपका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ मतलब साइज ऑफ द क्यू, है ना। रिटर्न ट्रू, जब सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा तो ट्रू करना, अगर क्यू एम्प्टी होगी तो फॉल्स करना, क्योंकि डिलीट हो ही नहीं सकेगा उस कंडीशन में, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग रीयूज कर सकते हैं उस स्पेस को। समझ में आ गया ना, रीयूज कर सक रहे हैं हम लोग स्पेस को, यही एडवांटेज होता है सर्कुलर क्यू का। इज एम्प्टी और इज रेयर, फ्रंट और फ्रंट अगर पूछता है कि फ्रंट का एलिमेंट मुझे दो, तो क्या करेंगे आप, एरे ऑफ फ्रंट आप बोलेंगे तो फ्रंट का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर क्यू एम्प्टी होती है तो -1 रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर का ही खेल है। तो रेयर मतलब क्या होगा कि अगर एम्प्टी है क्यू तो -1 रिटर्न कर देना, नहीं तो रेयर पॉइंटर पे जो होगा वो आप रिटर्न कर देना, ठीक है, रेयर पॉइंटर का। इज एम्प्टी मतलब लेंथ 0 है, मतलब क्यू एम्प्टी है। लेंथ क्या है, साइज है। लेंथ जो पैरामीटर है वो कितने एलिमेंट्स है वो आप क्यू में वही दर्शाता है, अगर 0 एलिमेंट्स है इसका मतलब वो एम्प्टी है ना। अब इस फुल मतलब क्या है कि लेंथ इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, इसका मतलब कि आपके पास जितने आपकी कैपेसिटी है एरे की, उतने एलिमेंट्स ऑलरेडी वहां पे है बेसिकली, है ना। तो वो फुल ट्रू हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक यूज करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये है सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, रेयर पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। जब एन क्यू करते हैं तब रेयर पॉइंटर आगे जाते रहता है ना, एन क्यू करते हैं तब। तो जैसे पहले आपका रेयर पॉइंटर इधर था, मतलब इधर रहेगा, बाद में आप जब 2 को इंसर्ट करेगा तो रेयर इधर जाएगा, 3 को इंसर्ट करेगा तो रेयर इधर जाएगा, 4 को इंसर्ट करेगा तो रेयर इधर जाएगा। तो रेयर पॉइंटर जाता है बढ़ते है बेसिकली। तो जैसे लीनियर क्यू जैसे ही आप देख सकते हो कि अगर लीनियर क्यू में मैंने 1 डाला तो मेरा रेयर पॉइंटर इधर रहेगा, मैंने 2 डालेगा तो रेयर पॉइंटर इधर रहेगा मेरा, 3 डालूंगा यहाँ पे मैं तो रेयर पॉइंटर इधर रहेगा, 4 डालूंगा मैं तो रेयर पॉइंटर मेरा इधर रहेगा, है ना। फ्रंट पॉइंटर और इधर रहेगा मेरा फ्रंट पॉइंटर, है ना। तो ये ऐसे ही होती है ना क्यू, आपका डायरेक्शन ऐसा है बेसिकली क्यू का, है ना। तो ये जो होता है लास्ट एलिमेंट को दर्शा रहा है रेयर मतलब, और ये फर्स्ट वाले को दिखाता है फ्रंट वाला मतलब, है ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो और ये मॉड क्यों करते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है, इसलिए मॉड यूज करना है आपको, मॉड एरे डॉट लेंथ करना है, ओके। तो इंसर्ट जब करते हैं तब लेंथ बढ़ती है, आप डी क्यू करते हैं मतलब डिलीट जब करते हैं तब लेंथ कम हो जाती है एक से, ठीक है ना। और फ्रंट भी आगे जाता है, जब डीक्यू करते हैं तो फ्रंट क्या होता है, आगे चला जाता है फ्रंट, ठीक है। तो इसको अब रन करा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने दिया है हमको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ, आ, पहले तो उसने एन क्यू 3 बार करा, चौथे बार तो फॉल्स हो जाएगा, 3 बार ट्रू हो जाएगा, 1 2 3 आप इंसर्ट कर सकते हो, चौथा जब करेंगे तब फॉल्स होएगा। उसके बाद आप रेयर जब बोलेंगे तब 3 आएगा, क्योंकि 3 आपका रेयर एलिमेंट है, लास्ट कौन सा इंसर्ट करा था आपने, 3 ना, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इस फुल क्या होगा, ट्रू, क्योंकि फुल हो गई आपकी। डी क्यू करेंगे तो एक एलिमेंट आपका निकल जाएगा, डी क्यू करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, फिर से एक 4 एलिमेंट आप डालेंगे तो वो 4 एलिमेंट इनकी हो जाएगा। और जब रेयर बोलेंगे आप तो रेयर में 4 आ जाएगा आपके, है ना। रेयर में क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने आपको दिखाया था ना एग्जाम्पल में, यहाँ में 4 यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना 4, तो रेयर पॉइंटर भी आगे गया था, तो रेयर पॉइंटर विल पॉइंट टू 4 बेसिकली, है ना। समझ में आ गया, ओके। तो अब सबमिट कर लेते हैं इसको, मेक श्योर की कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो ये एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है सर्कुलर क्यू का, 99.96% पे एक्सेप्ट हो गया गाइस, ब्यूटीफुल, बढ़िया, सुपर ग्रेट। तो ये है आपका लीड कोड का 622 डिजाइन सर्कुलर क्यू का एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या क्या सीखा हमने कि एरे का फ्रंट और रेयर पॉइंटर आपको मैनिपुलेट कैसे करने हैं, वही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनिशियलाइज आप -1 से कर देना उसको, है ना, और ताकि वो बराबर से, और पहले रेयर आप जब इनक्यू करेंगे तो पहले उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने इनिशियलाइज -1 से करना है ना। तो रेयर करेंगे आप तो वो 0 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि आपके पास एरे इंडेक्स -1 थोड़ी होता है, 0 होता है ना।
तो पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रंट आपको जब बढ़ाते हैं आप, तो मतलब दोनों कंडीशन में आपको मॉड तो लेना ही है, क्योंकि ये सर्कुलर नेचर ऑफ द क्यू है, सर्कुलर क्यू है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इस तरीके से सर्कुलर क्यू दिखती है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम लोग यूजुअली हम लोग इसी की बात करते हैं, जो कि लीनियर क्यू होती है, जिसके जैसे लिंक लिस्ट क्या होती है, क्यू जावा में, है ना। और सर्कुलर क्यू ये इस टाइप की होती है, बेसिकली सर्कुलर क्यू। तो आप देख सकते हो कि ये मतलब फ्रंट और के मतलब इसके बाद ये फर्स्ट है तो ये लास्ट है, बेसिकली ऐसे, है ना। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल डेफिनेटली, है ना, कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो अगर ये समझ में आ गया एग्जांपल गाइस, और आपको एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो लाइक कर देना वीडियो को डेफिनेटली, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते, आप जावा J2E के डेवलपर्स है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और काम का होने वाला है। हमने इस चैनल पे इसी तरीके के 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप समझाया है आपको, ताकि आपको इंटरव्यूज में इसका फायदा हो। और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है, तो आप जरूर चेक कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है BFS और DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। तो BFS क्या है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, DFS क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। ये सब बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको बहुत मज़ा ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आपका एकदम सॉलिड बनाना है इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी बना के रखी है, जैसे स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये सब कुछ अवेलेबल है गाइस, तो डोंट मिस आउट ऑन दोज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो जाना और चेकआउट करना वीडियोस, और तो आपको बहुत अच्छा नए नए क्वालिटी के वैरायटी के एग्जांपल्स दिखेंगे यहाँ पे, और आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर कराएंगे इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आपको जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के वीडियो चाहिए, तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, इस चैनल पे अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर प्लेलिस्ट, और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। अगर नहीं मिलती है तो कमेंट कर देना। अगर आपको सीक्वल, माई सीक्वल और डेटाबेस के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बनाए हैं आपके लिए। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो दोनों बहुत ही ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है। आपको डेटाबेस सीक्वल के कोडिंग क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से रैंकिंग, डेंस रैंकिंग चलती है, एग्रीगेट फंक्शंस चलते हैं, जॉइंस चलते हैं, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो देयर, है ना। विथ एग्जांपल्स सब कुछ समझाया है, तो मिस मत करना, देख लेना। और डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, है ना। और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को चालू रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, तो आप वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे, यहाँ से बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी soon with another very interesting video from our channel guys. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.